भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिया कि वे राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, जो मनसे के युवा शाखा के प्रमुख हैं, इनको दक्षिण मुंबई से मनसे उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन का संकेत दिया, जहां उन्होंने 2 प्रतिष्ठित सीटों दक्षिण मुंबई और शिरडी की मांग की। दोनों पार्टियों ने बैठक को सकारात्मक बताया। हालांकि गठबंधन पर औपचारिक घोषणा का इंतजार है। भाजपा के उच्च सूत्रों ने कहा, मन से हमारी गठबंधन सहयोगी होगी, ये लगभग पूरा हो चुका है। एमएनएस के वरिष्ठ नेता बाला नांदगांवकर ने मुंबई में कहा, अमित शाह के साथ राज ठाकरे की मुलाकात बेहद सकारात्मक रही। बीपी एमएनएस गठबंधन और सीटों पर अंतिम फैसला 1-2 दिनों में लिया जाएगा। मनसे के साथ भाजपा को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अलावा चौथा साझेदार बनाने की तैयारी है। दक्षिण मुंबई और अहमदनगर जिले के शिरडी दोनों पर शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना मांग कर रही थी। दिल्ली बैठक से पहले राज ठाकरे ने गठबंधन के नफा नुकसान पर चर्चा के लिए मुंबई में फडणवीस के साथ 3 बैठकें की। एक बार निर्णय औपचारिक हो जाने के बाद उन्होंने अमित शाह से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तदनुसार फडणवीस ने शाह और राज ठाकरे के बीच बैठक आयोजित की। दक्षिण मुंबई एक शहरी सीट है और अहमदनगर जिले में शिरडी ग्रामीण महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। 2019 में दोनों सीटों पर अविभाजित शिवसेना ने चुनाव लड़ा था, जो भाजपा पार्टी गठबंधन सहयोगी था। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे के अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई में मौजूदा सांसद है, जबकि शिरडी का प्रतिनिधित्व शिंदे सेना के सदाशिव लोखंडे कर रहे हैं। वरिष्ठ राकांपा नेता यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्य मंत्री छगन भुजबल, जो अजित पवार खेमे से है, उन्होंने कहा कि अगर मनसे भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति में शामिल हो जाती है तो इससे सत्तारूढ़ गठबंधन की ताकत बढ़ जाएगी। एक वरिष्ठ बीपी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, राज ठाकरे राजनीतिक रूप से एक संपत्ति होंगे। वो हमें सीटें नहीं दिला सकते हैं, लेकिन वो मुंबई, नासिक, पुणे और ठाणे में उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना की मराठी प्रभुत्व वाली सीटों में सेंध लगा सकते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि सीट बंटवारे में हर पार्टी को उसका हक मिलेगा। ये देखते हुए कि शिंदे सेना, जिसे उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को खत्म करने का काम सौंपा गया था, विशेष रूप से मुंबई और ठाणे में अपने आधार को पूरी तरह से हिलाने में सक्षम नहीं रही है। संभावित भाजपा मनसे गठबंधन ने विपक्षी दलों की तीखी आलोचना की है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा, भाजपा ने मनसे से हाथ मिलाकर उत्तर भारतीयों को धोखा दिया है। मनसे ने हमेशा प्रवासी विरोधी राजनीति की है। उत्तर भारतीयों को बीपी को वोट क्यों देना चाहिए? गठबंधन नमक छिड़कने जैसा है। शरद चंद्र पवार के एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने दावा किया कि एमएनएस नेता केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं और अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मनसे की किस्मत कमजोर हो रही है और बैठक उन्हें बचा सकती है और उनकी पार्टी की रक्षा कर सकती है। गौर करने की बात यह है कि 2019 के चुनाव के दौरान वे राज ठाकरे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर कह रहे थे। वे मोदी मुक्त भारत चाहते थे और आज यही राज ठाकरे नरेंद्र मोदी और भाजपा का बंदूक गाना गा रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।